अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का जो सवाल है बेसिकली वो ये है कि इंडिया ने एक डेवलपमेंट की है और डेवलपमेंट ये की है, उन्होंने एक रोबोट बनाया है, ये डेवलपमेंट की है और उसकी ख़ास बात ये है कि वो मेड इन इंडिया है, फुली तौर पे, टोटली तौर पे। उन्होंने सर्जन बनाया है। उन्होंने एक सर्जन बनाया है, मेडिकली सोर्स है, ये एक बड़ा इक्विपमेंट उन्होंने तैयार किया है जो सर्जन के तौर के ऊपर वर्किंग करता है। आप अमेरिका बैठे हैं, लंदन बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, तो ये कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं ये इस तरह की ऐसी चले मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से बता देता हूँ। हालांकि ये ख़तरनाक बात है, नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज पाक आर्मी के बारे में मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें आज से 10 साल पहले तैयार कर चुका है, लेकिन वो वक्त आने के ऊपर यहाँ करता है हर अपनी चीज़ को। ये हमारा एक मॉडर्नाइज स्टाइल है, आप जो मर्ज़ी के हमारी फोर्सेस का, और ये मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ, ये हम पहले तैयार कर चुके हुए हैं और इससे बहुत एडवांस चीज़ें तैयार कर चुके हुए हैं। ये ऑनलाइन बिल्कुल स्काइप लाइक एक वर्किंग है, या एक कह लीजिए कि इस तरह की वर्किंग है कि जिसे आप ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज तो सेटेलाइट हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा एडवांस है अल्हम्दुलिल्लाह, और चाइना खास करके इतना दूर निकल चुका हुआ है कि मैं इंडिया को ये बात बावर करा देना चाहता हूँ कि वो आप किस करवट सो रहे हैं, या आज से 20 साल पहले उन्होंने सेटेलाइट के थ्रू दरियाफ्त कर लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान भाईवाल था। और सी पैक को आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट ना समझें, ये चीखें और हवाइयाँ उड़ा देने वाला एक वो भूत है जिससे पूरी दुनिया इस वक्त खाइफ है कंप्लीटली। आप यकीन जानिएगा कि आपके साथ आप तसव्वुर कर सकते थे रशिया जिसके साथ आपने इतनी मुद्दत जंग की, इतनी ज़्यादा जंग की, और आज आपका वो दोस्त है। ईरान आज आपके साथ बैठा हुआ है। आप थोड़ा सा इन चीज़ों को माइन्यूटली देखें। बहुत बड़ी वर्किंग हो सकती है इंडिया के लिए एक स्टंट के तौर पे, लेकिन ये दुनिया में आम है, ये आम है। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया जो है ना वैसे ही टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। आप गूगल को उठा के देखें, आप फेसबुक को उठा के देखें, उनके जो पार्टनर्स हैं वो इंडिया से हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया था। और टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी में देख लें, मुख्तलिफ डिजिटल करेंसीज़ में देख लें, तो पाकिस्तान बहुत पीछे है, इंडिया बहुत आगे जा रहा है। सेहत के डिपार्टमेंट में देखा जाए तो इंडिया वहाँ पर भी बहुत आगे है, सेहत में भी उनके बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। तो ये जो आपने भी खबर सुनाई है, ये मैं पहले भी एक जगह देख चुका हूँ, तो ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है मेडिकली। इसके फैक्ट एंड फिगर्स बताए जाएँ तो इसमें यह है कि ये जो उन्होंने एक रोबोटिक सिस्टम बनाया है जिससे इलाज किया जा सकेगा। जो डॉक्टर यहाँ पे दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है वो वहाँ से बैठ के भी उसको कमांड देकर इलाज कर सकता है उसका, ये इसका है एक। और दूसरा ये है कि बड़े चीप रेट्स में इसका इलाज कर देगा, पेशेंट्स का सर्जरी कर देगा। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और इंडिया वैसे ही टेक्नोलॉजी में और सेहत के डिपार्टमेंट में बहुत आगे है, तो ये उन्होंने मज़ीद उसमें एक अच्छा कदम बढ़ाया है। तो इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने इसको किया है। अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। बतौर कंट्री हमारे जो मर्जी दुश्मनी है, लेकिन उन्होंने उनका जो काम है वो काम उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग होने चाहिए जिनको इनकरेज किया जाए ताकि वो इस फील्ड में काम करें। मेडिकल की फील्ड में ये तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक सो ये इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा, और ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है मेडिकल की फील्ड को लेके। और सबसे अच्छी बात ये है कि डॉक्टर किसी भी मुल्क में हो, किसी भी कंट्री में हो, तो वो बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। आई थिंक सो ये बहुत बड़ी बात है। इससे इंडिया के मेडिकल सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलना जा रहा है, और हमें भी इस चीज़ से लर्न करना चाहिए। इस तरह की इनोवेशन के लिए हमें बहुत कुछ उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल, आज की डेट में हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह वो अपने मेडिकल सेक्टर को बहुत ज़्यादा अप लेके जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की उन्होंने ये रोबोट बनाया है सर्जरी के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी की उन्होंने ये रोबोट बनाया है सर्जरी के लिए। और सबसे ख़ास बात ये है कि वो मेड इन इंडिया है। इस पर ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानी अवाम जो है स्टडी पर फोकस नहीं करती है। इंडियन जो है मोस्टली स्टडी पर फोकस करते हैं, और उन्होंने काफ़ी तरक्की कर लिया अपनी मेडिकल फील्ड में। सर ये बताइएगा कि अगर बात करें हम मेडिकल सेक्टर के हवाले से इंडिया की, और आपको पता है वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेडिकल सेक्टर। नहीं, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें, इंडिया में कोई दूसरी राय नहीं है। आपके लीवर का ऑपरेशन में उन्होंने पाकिस्तान को भी गाइड किया है, उनके पास एक अच्छी सक्सेस है। लीवर ट्रांसप्लांट आज भी उनके पास अच्छी है, और किडनी ट्रांसप्लांट शुरू उन्होंने किया था। तमाम ट्रांसप्लांट्स वहाँ से आए हैं, लेकिन उनसे पहले भी बहुत सारे ममालिक ये काम कर चुके हैं। देखें, आप एक बात को तस्लीम करें कि आप एक बड़ी फ़ौज रखने वाले मुल्क हैं। आप अपनी फ़ौज के असासे और उनके खर्चे ही पूरे कर लें तो बड़ी बात है। आवाम इतनी बड़ी है, आपके पास 25 करोड़ के करीब आपके पास इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली लोग बस रहे हैं इस मुल्क में।
तो उसमें रह करके आप कहें कि मैं मेडिकल में भी, एजुकेशन में भी, कर्ज़ों को भी उतारूं, IMF को भी देखूं, सारा कुछ देखूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बड़े वसूख से कह देना चाहता हूं कि हम एक बड़ा ताकतवर मुल्क हैं। हमारी मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से तो तनकीद हो सकती है, लेकिन हमारी पुख्तगी के हवाले से या हमारी डेवलपमेंट के हवाले से आप हमें नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है वो वर्ल्ड का बेस्ट जाना माना मेडिकल सेक्टर कहलाया जा रहा है, ये कहना गलत तो नहीं होगा आज की डेट में? नहीं, ये तो एक एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर है जो आप बता रही हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च बेस्ड ऐसे इदारे हैं जिन्होंने रिसर्च अपनी दी है और उससे बाकायदा नंबर 1 डिक्लेयर किया है, जिसे एक्सेप्ट किया है ग्लोबल विलेज में पाकिस्तान ने भी और भी कंट्रीज़ ने। तो इसमें दूसरी क्या राय है, वो वाकई है, इसमें कोई शुबा नहीं। ट्रांसप्लांट के लिए भी पाकिस्तान से काफ़ी लोग उधर जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी नहीं जाते। आपको ये मैं पहले, ये मैं कोविड से पहले की बात, कोविड से पहले से भी नहीं, उससे भी बहुत पहले वो उनके डॉक्टर एजेंसीज लेके जाते हैं। डॉक्टर लाजपाल और एक नाम मुझे भूल चुका हुआ है, मेरी उनसे पर्सनली तौर पे मुलाकात भी हो चुकी है यहाँ शेख ज़ैद हॉस्पिटल में। तो वो उससे पहले ये सारा कुछ यहाँ पे पाबंदकारी उसकी करना सिखा चुके हुए हैं और तकरीबन 1.5-2 साल से ही पाकिस्तान में हो रही है। वो तो बिल्कुल हो रही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो सस्ता पड़ने की वजह से लोग ज़्यादातर वहाँ पे मूव कर रहे थे, ये कोविड से पहले की बात। बिल्कुल उसमें मूव कर रहे थे डेफिनेटली। एक तो इलाज ही नहीं था पाकिस्तान में प्रॉपर, लेके जा रही थी थ्रू वाघा बॉर्डर लेके जा रही थी और उसमें बाकायदा अमृतसर लेके जा रही थी, उसकी SOPs पूरी करती थी, कोर्ट ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ पूरा होता था उसमें आपका जो जिसके साथ डोनर होता था उसके साथ मैच कंप्लीट होता था, वो सारा कुछ था। और ये बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है, और उस हवाले से देखा जाए तो मेडिकल में एक बड़ा कुछ था, और ये बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है, और उस हवाले से देखा जाए तो मेडिकल में एक बड़ा नाम इंडिया है। नो डाउट मेडिकल की फील्ड में वो सबसे बेस्ट है, आई थिंक सो। क्योंकि देखिए अभी तक टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक रोबोट से सर्जरी, तो ये मेडिकल की फील्ड में बहुत अच्छी बात है, और आई थिंक सो इंडिया बहुत आगे जा रहा है इस फील्ड में। जी बिल्कुल, लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी जो है वो इंडिया में जाते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से भी जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग जो मैं जिनको भी जानता हूँ खुद से, वो लोग भी इंडिया जाते हैं यहाँ से। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से लोग इंडिया जाते हैं या दूसरे मुल्कों में जाते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इस लेवल पे काम करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत नहीं है, इंडिया वैसे ही सेहत के डिपार्टमेंट में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में उनको देखें तो वो बहुत आगे हैं, पाकिस्तान उनसे बहुत पीछे है। आपको मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, जितनी भी ये डिजिटल ऐप्स हैं, जितना भी डिजिटल करेंसीज़ हैं, उसमें इंडिया बहुत आगे है, और ये कहना गलत नहीं है, अच्छी बात है, इंडिया डेवलप कर रहा है और वो हमारा हमसाया मुल्क है, जो मर्जी इख्तलाफात है, लेकिन इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। आज की डेट में हमें इंडिया से सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया से सीख कर पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग पैदा हों जो पाकिस्तान को भी इस तरह की जो है इजाज़त दे सकें। डेफिनेटली उन्होंने इतनी मेहनत किया और इतनी एफर्ट से बनाया है रोबोट, तो अगर वो वर्किंग कर रहा है, उनका टेस्ट क्लियर है, तो डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा हमसाया मुल्क है, हम भी उनसे मदद मांग सकते हैं। भारत जो है मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और उन्होंने ये इनोवेशन किया, क्या पाकिस्तान आज की डेट में कहाँ पर स्टैंड करा, क्या कहना चाहिए? नो आइडिया। पाकिस्तान ने इस तरह के रोबोटिक क्यों नहीं अभी तक बनाए? इस वजह से नहीं बनाए कि सोर्स नहीं होंगे, ठीक है, हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, सब लोग अर्निंग के ऊपर जा रहे हैं, जॉब्स होल्डर हैं, बिजनेस बहुत कम है और लोग स्टडी पर फोकस नहीं करते हैं, यही वजह हो सकती है। एंटरटेनमेंट बहुत शौक से देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान का मेडिकल सेक्टर हर निकम्मे मुल्क में एक अच्छा स्टैंड करता है। आप जैसे दुबई ले लें, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं, वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर अच्छे के नहीं जाते हैं। आप सऊदी अरब ले लें, और सऊदी अरब में जैसे कि आपने देखा होगा कि अच्छे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर ज़्यादा अच्छे गिने जाते हैं, बांग्लादेशी डॉक्टर ज़्यादा अच्छे गिने जाते हैं। मेडिकली हम वैसे तो हमारी पूरी अवाम ही मेडिकली अनफिट है, लेकिन ये कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी दुनिया में बहुत पीछे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। पाकिस्तान के लिए भी दुआ है, पाकिस्तान भी इसी तरह ऊपर जाए और वो भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लेके आए जो कि हमारी मेडिकल की फील्ड में बहुत अच्छी हों। होप फॉर द बेस्ट। जी, पाकिस्तान में देखें दो ही तो मसाइल हैं, एक एजुकेशन का मसला है, दूसरा सेहत का मसला है। पाकिस्तान में जो GDP आती है वो सालाना डिफेंस को बहुत ज़्यादा दी जाती है, एजुकेशन को सिर्फ वो 2.5 GDP शायद दी जाती है, और सेहत को उससे भी कम दी जाती है। अगर आप सेहत पे पैसे नहीं लगाएंगे तो वो कैसे इलाज फ्री होगा? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इस पे ख्याल करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको फोकस करने की ज़रूरत है।